हो, 5 क्लास पीछे चल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और यदि दोस्त ऐसा नहीं है तो जीत तुम्हारी ही होगी, तुम ही सिलेक्शन लोगे और कोई सिलेक्शन नहीं लेगा, तुम सिलेक्शन लोगे। काबिल भी हो, अपनी काबिलियत पे भी बस शक करना कि किसी ने कहा आपने मान लिया, किसी ने कहा आपने मान लिया, तो अपनी काबिलियत पे भी शक ना करो। बहुत काबिल हो तुम, ठीक है। और आपकी काबिलियत को मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा दोस्त ही पहचानते होंगे, दोस्त ही पहचानते होंगे। तो ध्यान रखिएगा, दोस्त आपके सबसे ज्यादा मददगार भी हैं, मगर इस समय पढ़ाई में दोस्त आपके सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन भी हैं। तो बच्चों ने कहा सर दोस्त कैसे दुश्मन हो सकता है, ये तो आप गलत बात बता रहे हो कि दोस्त कैसे दुश्मन हो सकता है। तो मैंने कहा आप जरा बातों को समझो कि दोस्त कैसे दुश्मन हो सकता है। देखो दोस्त सबसे ज्यादा मददगार क्यों है, क्योंकि आप डाउट पूछोगे आपको बताएगा, क्योंकि वो आपके साथ 24 घंटे रहता है। स्कूल में अलग दोस्त हैं, कोचिंग में अलग दोस्त हैं, घर के पास में अलग दोस्त हैं। मगर यार दोस्त दिक्कत इस बात की भी देते हैं कि पढ़ाई में जो तुम्हारा मन लगा है उसको कुछ दोस्त छुड़वाते भी हैं। अरे यार चलते हैं यार, शाम को पढ़ लेना, चलो आओ थोड़ा घूम के आते हैं। अरे यार चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, शाम को पढ़ लेना यार। अरे चलो मॉल तक टहल के आते हैं, शाम को पढ़ लेना यार। ये दोस्त बड़े खतरनाक है, ये दोस्त बड़े खतरनाक है जो इस तरह की बातें इस समय आपसे कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से दोस्तों से इस समय फ्रेंडशिप ज्यादा रखनी है, कौन से दोस्तों से इस समय फ्रेंडशिप कम रखनी है। ऐसा नहीं कि वो कोई खराब दोस्त है। एक मिनट, हाँ, ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे कोई खराब दोस्त है। बात यह है कि इस समय हम किस फिनोमिना में चलना है, हम किस मेंटलिटी में चलना है। हम जिस मेंटलिटी में चल रहे होंगे उसी मेंटलिटी को फॉलो करने वाले के साथ चलेंगे, उसी मेंटलिटी के फॉलो करने वाले के साथ चलेंगे। मतलब तुम जेई की पढ़ाई कर रहे हो तो इस समय उन्हीं दोस्तों को अपने आसपास रखो जो जेई की पढ़ाई कर रहे हो, जो जेई की पढ़ाई कर रहे हो या नीट की पढ़ाई कर रहे हो। जैसे एटमॉस्फेयर बना रहे, जैसे एटमॉस्फेयर बना रहे, एटमॉस्फेयर गड़बड़ ना होने पाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, सारे दोस्त अच्छे होते हैं, सारे दोस्त अच्छे होते हैं, मगर इस समय आप उन्हीं दोस्तों से ज्यादा दोस्ती रखो या उन्हीं दोस्तों के ज्यादा टहलो या उन्हीं दोस्तों से ज्यादा बात करो जो आपकी तरह किसी ना किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि एक एटमॉस्फेयर बना रहेगा पढ़ाई का, और तुम्हारे दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा कि हम इस एग्जाम के लिए खड़े हुए हैं, इस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? वो भी आईआईटी की बात करेगा, तुम भी आईआईटी की बात करोगे। वो भी आईआईटी की बात करेगा, तुम भी आईआईटी की बात करोगे कि हाँ यार इतनी मेहनत करनी है कि आईआईटी में पहली रैंक आए, हाँ यार इतनी मेहनत करनी है कि आईआईटी में 10वीं रैंक आए। तो ध्यान रखिएगा, सर्किल एक जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आ जाओ आज के टॉपिक को उठाते हैं। देखो दोस्त, आज हम लोग करेंगे क्या, तो आज आर्हेनियस इक्वेशन के बचे हुए कॉन्सेप्ट करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर का कोफिशिएंट पढ़ेंगे और